जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। वह जो सब इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसी व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जान सकता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम को टालने की आदत। भगवान कृष्ण कहते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकती है। ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस संबंध में ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर छिपे हुए अहंकार से देख रहे हो। जीवन में अपने हुनर पर कभी अहंकार मत करना, क्योंकि पानी में पत्थर सिर्फ अपने वजन के कारण डूबता है। ठाकुर जी के कारण किया गया हर कार्य पूजा है। वो कार्य जो श्री कृष्ण को बीच में रखकर किया जा रहा है और कृष्ण के लिए किया जा रहा है, वह कार्य पूजा के समान है। लेकिन अगर कृष्ण बीच में ना हो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया सब कार्य मृत्यु के साथ व्यर्थ चला जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, उस व्यक्ति की दुर्भाग्य की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि मेरा ध्यान करते करते भक्त का मन निष्क्रिय हो जाता है और अस्तित्व मुझ में लीन हो जाता है। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को माफ करना, यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, पर मैं तुम्हें हर रोज खोजता हूँ। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांटता हूँ, एक नाम देता हूँ। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूँ, उन्हें पूरा करने को कहता हूँ। यह मेरा तीसरा अपराध है। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पर सदा तेरा नाम रहे। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकता, वह मार्ग से कोसों दूर है। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही स्वयं समय देगा। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जब भी किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो भगवान का आप सहृदय धन्यवाद जरूर करना, क्योंकि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वह तो सबके लिए अकेला ही काफी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी भी तुम्हें मौका मिले तो तुम सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। ना पैसा बड़ा है ना पद बड़ा है, मुसीबत में जो साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे
उसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना किसी फल के इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित रहें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ और बिना किसी संदेह के साथ पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बन जाता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से ही वह अपने कर्मों पर केंद्रित नहीं रह पाता। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे हुए डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। हर क्षेत्र में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो गीता उपदेश में बताए गए इन 5 बातों का ध्यान आप जरूर रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति क्रोध में खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति की बुद्धि व्यग्र हो जाती है और उसे तर्क समझ नहीं आते। इसलिए अपना ही अहित करने से बचने के लिए व्यक्ति को क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वहीं अगर गुस्सा आए भी तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवत गीता कहती है कि हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। जब मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है तभी वह अहंकार जैसे अवगुणों से दूर रह पाता है। साथ ही सकारात्मक सोच का निर्माण भी व्यक्ति को उन्नति की ओर लेकर जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जो मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है, मन को बड़ा चंचल माना गया है। कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। 5वीं और अंतिम जो बात है, फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान दें। मनुष्य कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले परिणामों की चिंता से परेशान होता रहता है। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और उसे ही बेहतर बनाने का प्रयास करें। दर्द जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जन्म स्वयं दर्द के साथ आता है और मृत्यु भी दर्द के साथ आती है। जीवन उतार चढ़ाव और सुख दुख की यात्रा है। इस भौतिकवादी समाज में संतुलित जीवन जीने की चुनौतियों और प्रयास भी एक प्रकार का दर्द है। इससे आप बच नहीं सकते। दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है और हमें इससे निपटना चाहिए। लेकिन इससे निपटने से पहले दर्द की प्रकृति को समझना आवश्यक है। जीवन में आप कई तरह के दर्दों का अनुभव कर सकते हैं।
इसलिए बुद्धिमानी से इसका सामना करने से पहले उस दर्द की पहचान करनी चाहिए जो आप अनुभव कर रहे हैं। दर्द 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अधिभूतिका, अधिदैविक और आध्यात्म। अधिभौतिक पीड़ा वह पीड़ा है जो संसार के अन्य प्राणी हम पर थोपते हैं। सच्चा दोस्त धोखा दे रहा है या परिवार का सदस्य जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वह आपके पास नहीं है। यहाँ तक कि बीमारी या जानवरों या कीटों द्वारा लगाए गए रोग भी परेशान कर रहे हैं। ये सभी अधिभौतिक का हिस्सा है। वहीं अधिदैविक यह पीड़ा हमारे नियंत्रण से बाहर है। यह ऐसी पीड़ा है जिसके पीछे छिपी वजह को पहचानना समझ से परे है। जैसे कि बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को अथाह पीड़ा पहुंचाती है। यह अधिदैविक पीड़ा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं है। वहीं आध्यात्मिक पीड़ा जीवन में पीड़ा का मुख्य कारण है। यह हमारी लाई हुई पीड़ा है। यह मन और शरीर के ठीक से काम न करने का परिणाम है। सकारात्मक सोच की कमी जीवन में असफलताओं और अक्षमताओं की ओर ले जाती है, जो काफी परेशान करने वाली हो जाती है। बहुत से लोगों में भरोसे, सहनशीलता और मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि उसमें शांति प्राप्त करने की प्रबल आध्यात्मिक इच्छा नहीं होती। इसमें से हो सकता है अगर आप किसी दर्द का कारण ढूंढ लेते हैं तो हम उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। उनमें से इन तीनों कारणों में से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के दर्द से निपटने के लिए पहला कदम डिटैचमेंट है, यानी कि पीड़ा से अलग हटकर साक्षी भाव से देखिए। अहंकार और शारीरिक आकांक्षाएं आध्यात्मिक दुख का प्राथमिक कारण है। अगर हम किसी चीज को इतना चाहते हैं कि हर कीमत पर उसे पाना चाहते हैं, इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाने तक चले जाते हैं। जब भी ऐसी पीड़ा हो तो खुद से कहिए, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो। परेशानी से मुक्ति इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य विकसित करना होगा। हर स्थिति में खुद को भावात्मक रूप से शामिल न होने दें। काम करें और जिम्मेदारियों का ध्यान रखें, लेकिन परिणामों के बारे में सोचकर भावात्मक रूप से अटैचमेंट न रखें। किसी भी स्थिति में या उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा न सोचें जिसके कारण आपको परेशानी हुई है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब धर्म की हानि होती है तब मैं आता हूँ, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया उसमें उन्होंने कहा है, हे पार्थ, जो शोक के योग्य न हो उसके शोक में व्याकुल नहीं होना चाहिए। देह के दीपों में प्राणों की ज्योति काल जलाता है और काल ही बुझाता है। इससे ज्ञानी विचलित नहीं होते। कोई संसार में रहे या जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात का अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। परमात्मा सबके अंदर है, फिर एक कुमार्ग में जाता है और एक सुमार्ग में। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि सुमार्ग में जाने वाला अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है और कुमार्ग में जाने वाला अपना सब कुछ इंद्रियों को सौंप देता है। भगवत गीता में लिखा गया है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से कामों को लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा
जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसी व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। अच्छे लोगों की भगवान कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका साथ नहीं देते। प्रेम का असली अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। समर्पण वह है जो निस्वार्थ समर्पण हो और जो बिना किसी कामना के, बिना किसी लालच के किया जाए, वही प्रेम है। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना आत्मसम्मान कभी न खोएं जो आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता है। कृष्ण के अनुसार ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही व्यक्ति के दुख का कारण बनती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों नाम हैं। कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी से ही होती है। हर बार मनुष्य देह तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हर बार ज्ञान प्राप्ति होगा, ऐसी जगह पर जन्म मिलेगा, यह तय नहीं। इसलिए इसी जन्म में आत्मा स्वरूप बनकर उच्च से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अगले जन्म को उच्च से उच्च कोटि का बनाना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।